जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर ब्रह्मचारी जय यमुना तीर ब्रह्मचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Rama Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
सचिश्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, आप सब कुशल मंगल। रक्षाबंधन कल था, सबने अच्छे से रक्षाबंधन मनाया हैं? और कल बलराम जी का भी जन्मदिन था, भगवान बलराम। तो कृष्ण और बलराम दो भगवान एक साथ प्रकट हुए। दोनों भगवान हैं। इसलिए भगवान को हमें हमेशा याद करना चाहिए सदैव। मयि आसक्त मनः पार्थ। क्या? मयि आसक्त मनः पार्थ। हे पार्थ, अपने मन को मुझ में आसक्त करो।
किस में? भगवान कृष्ण में है। अभी हमारा मन कहाँ आसक्त है? स्मार्टफोन में। माया में, माया में, माया के कई रूप हैं। अपने हमारा मन अभी आसक्त है अपने में, अपने सुख में, है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति में। समझे? अपने स्वार्थ में, माया मतलब स्वार्थ, स्व अर्थ। समझ में आ रहा है? एक है स्व अर्थ, एक है परम अर्थ, परमार्थ। स्वार्थ और परमार्थ। तो जो मन हमारा अभी स्वार्थ में लगा हुआ है, उसको हटाकर उसको क्या करना है? कृष्णार्थ। क्या करना है? कृष्णार्थ। जो भी हम करते हैं किसके लिए करते हैं? अभी हम अपने लिए करते हैं। अभी जो भी कर रहे हैं किसके लिए करना है? किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए करना चाहिए। जो भगवान हमको कहते हैं। जब कृष्ण हमारे लिए करते हैं इतना कुछ करते हैं ना, भगवान हमारी चिंता नहीं करते हैं। कई लोग कंप्लेन करते हैं, भगवान मेरी चिंता नहीं करते, प्रभु हमको छोड़ दिए हैं अकेले, है ना, संकट में हमारा रक्षा हमको याद नहीं करते, हमारी सुरक्षा नहीं करते। गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 11 में भगवान कहते हैं, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। देखिए, आप जिस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करोगे, मैं भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा, टिट फॉर टैट। भगवान क्या कहते हैं? आप जैसे बोलोगे, अगर आप मेरे से प्रेम करोगे तो मैं भी आपको प्रेम करूँगा। अगर आप मेरे से दूर भागोगे तो मैं भी आपसे डबल दूर भागूंगा। जे यथा माम प्रपद्यन्ते, अगर आप मेरी शरण में आओगे तो मैं भी आपकी शरण में आऊँगा। अच्छी बात है ना? ऐसे ही होना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप भगवान को प्रेम नहीं करोगे और एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान आपको प्रेम करें, है कि नहीं? ये अच्छी बात है, बुरी बात है? हम भगवान को प्रेम नहीं करते, हम एक्सपेक्ट करते हैं भगवान हमारे, हम भगवान की याद नहीं करते, हमसे तो भगवान हमारे लिए तैयार रहे हमेशा। हम भगवान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हैं? नहीं रहते। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जितना मात्रा में आप मेरे शरण में आओगे मैं उतना ही आपकी रक्षा करूँगा। आप मुझसे प्रेम करो, मैं भी आपसे प्रेम करूँगा, है ना? तो भगवान को क्यों प्रेम करें हम लोग? प्रश्न उठता है।
है ना। इसलिए भगवान को, जिसको थोड़ा भी बुद्धि है, कितना थोड़ा भी बुद्धि है, वो भगवान को प्रेम करेगा। जो भगवान को प्रेम नहीं करता है वो उल्लू है। क्या है? उल्लू। उस दृष्टि से हम सब उल्लू हैं, ये डिफिनेशन से। श्रृण्वन् सतो भगवतो गुण कीर्तनानि देहे न यस्य पुलकोद्गम रोमराजी नुत्पद्यते नयनयोर विमलाम्बुमाला धिक्तस्य जीवितम अहो पुरुषाधमस्य। कहते हैं कि भगवान के, कृष्ण के नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला, इसको सुनने से जिसका शरीर पुलकित नहीं होता, जिसके न उत्पद्यते नयनयो, अपने जिसकी आँखों से विमल अम्बुमाला, अश्रुओं की धारा नहीं बहती। भगवान के बारे में सुनकर, उनका नाम लेकर, उनका कीर्तन में बैठकर, अगर जिसकी आंखों से अश्रुओं की धारा नहीं बहती, उनकी लीला सुनकर जिसकी आंख से अश्रु धारा नहीं बहती, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अधम व्यक्ति। अधम क्या? धिक्तस्य, उसे व्यक्ति, अधम व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। तो आप बोलोगे अरे ज़बरदस्ती, आप ऐसे थोड़े होता है, किसी भगवान के लिए रोने लगे, ऐसे थोड़े होता है, ये तो ज़बरदस्ती रुलाना हुआ ना? भगवान के लिए क्यों हम रोएं, है ना? इस बात को जो थोड़ा भी बुद्धिमान होगा वो भगवान के लिए रोएगा, है ना। लोग किस चीज़ के लिए रोते हैं? अगर आपका स्मार्टफोन गुम हो जाए तो आप रोते हैं, रोएंगे कि नहीं रोएंगे? कोई चीज़ आपके हृदय के सबसे करीब है, वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है तो रोते हैं ना, ये सब ना, रोते हैं कि नहीं रोते? लेकिन आप जरा सोचो, वो चीज़ जो आपके दिल के इतनी करीब है, जिसने वो चीज़ को बनाकर आपको दिया, जिसने उसको बनाया और आपको दिया ना, और उसके बदले में कोई पैसा भी नहीं ले रहा है, फ्री में दिया ना। बोलिए, पैसा लिया आपसे, कई लोगों को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम होता है, उसके लिए रोते हैं। लेकिन आपकी पत्नी को किसने बनाया? किसने बनाया बताइए? बोलिए, बोलने से फायदा होगा। बुरा लग रहा है तो मत बोलिए, है भगवान ने बनाया है। तो किसने बनाया उसको याद करो, नहीं तो क्या करेंगे? भगवान देखो खाने के लिए
है ना, हमको हर चीज़ हमारा बनवा कर देते हैं, हमको देते हैं ना। उनको पता है ये थोड़ी देर के बाद ये बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा इसका हेयर स्टाइल थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, है ना। इसलिए भगवान को पता है कि यहाँ पे हेयर होना चाहिए, इसलिए हैं हेयर बनाते हैं, सही जगह पे हेयर उगता है। मान लीजिए यहाँ हेयर उग गया, ऐसे लटक गया तो क्या करेंगे, कितना बुरा लगेगा, है। और आपके आँख के यहाँ भी हेयर उगता है, लेकिन ये हेयर यहाँ भगवान ने ऐसे बनाया कि यहाँ का हेयर लंबा उगेगा और यहाँ के हेयर, अगर आँख का जो हेयर है वो लंबा हो गया तो क्या होगा, बहुत परेशान हो जाएंगे आप। वो एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके रुक जाता है, ये सो नो। लेकिन जो सिर का बाल है वो बड़ा होता है, हैं? हर चीज़ भगवान ने सोच समझ के बनाया है। अगर भगवान ना चाहे तो आपसे कोई विवाह करने के तैयार ना हो, आपका बदसूरत चेहरा बना देंगे, है? आप मजबूरी में आपको ब्रह्मचारी बनना ही पड़ेगा, कोई विवाह ही नहीं करेगी कोई लड़की आपसे। इसलिए आप गृहस्थ भी बन रहे हैं तो भगवान की कृपा से बन रहे हैं, सही बात है कि नहीं। नहीं तो एक आँख थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे भगवान बनाते समय, क्या करेंगे बताइए। तो इसलिए भगवान का कितना कर्ज है हमारे ऊपर, वो करोड़ों जन्मों में भी नहीं चुका सकते हम लोग। समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं आया समझ में। कहाँ आए रहते तो आंखों से आंसू गिरते। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ गया तो आंखों से आंसू गिरेंगे कि प्रभु ने हमको इतना प्रेम करते हैं, भगवान हमको हमारे लिए भूख बनाया, प्यास बनाया, पानी बनाया। प्यास बना के यानी कि पानी नहीं बनाते तो फिर दिक्कत हो जाता है, कितनी परेशानी होती बताओ। प्यास बना दिया और पानी नहीं बनाया, परेशानी होती कि नहीं। मतलब प्यास भी बनाया और पानी भी बनाया, दोनों। और भूख बनाया तो भोजन भी बनाया ना। लेकिन कैसे पता चला भगवान ने बनाया। भगवान बोलते हैं गीता में, मैंने बनाया है सब। गीता के 15वें अध्याय में बता रहे भगवान अर्जुन को, यद आदित्यगतम तेज जगत भासयते खिलम यच्चंद्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्जुन, जो सूर्य का प्रकाश है, ये आदित्य का जो तेज है, यदि आदित्य गतम तेज, जिसे सारा संसार प्रकाशित होता है, जगत भासयते खिलम। और ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश, जो अग्नि जिससे आप भोजन पकाते हो, एलपीजी, ये अग्नि, यच्च अग्नि, और ना हो तो क्या करेंगे आप बताइए। अग्नि उगेगा ही नहीं, क्या करेंगे, हैं? आपको फिर कच्चा चबाना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा ठीक है ना बनाओ अग्नि, हम कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन कच्चा चबाने के लिए रस होना चाहिए ना।
अगले श्लोक में इसलिए बताते हैं कि मैं जो सब्जी में जो रस होता है वो भी मैं ही प्रदान करता हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधिम सर्वाम सोमो भूत्वा रसात्मक। ये जो पृथ्वी जो है हवा में उड़ रही है, ऐसे ही उड़ रही है। कैसे, कौन धारण करता है? जगत धार, भगवान कहते हैं मैं धारयामी, धारयामी मैं धारण करता हूँ। अहम धारयामी अहम औजसा, अपने बल से धारण करता हूँ इसको। तुम सब्जी खाते हो, उस सब्जी की में रस जो मिलता है वो मैं बनाता हूँ। और खाने के बाद पचाने का काम भी मैं ही करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। आप तो कुछ कुछ खा के डाल देते हो अंदर सिस्टम में, हैं? डालते हैं ना, कुछ भी जो भी सामने देखा ओम तत्स्वाहा है, जो दिखा दुकान के सामने स्टॉल पे ये भी डालो, ये भी डालो, सब डाल दो, अंदर डाल दो सब है। और अंदर जो पचा रहे उसका काम कितना बढ़ा देते हो आप? बढ़ाते हो ना? कभी सोचते हो कि जो व्यक्ति अंदर बैठ कर उसको पचा रहा है भोजन को, उसको कितना मेहनत पड़ रहा है? कभी फीस देते हैं आप उसको, सैलरी? कौन पचा रहा है? अपने आप हो रहा है, इसीलिए भगवान जो है स्ट्राइक कर देते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं कभी कभी। बचाऊंगा ही नहीं, देखो कॉन्स्टिपेशन, चलो। फिर बीमारी होगी, कैंसर, कैंसर हो गया है कि नहीं? बहुत बीमारी होती है। क्यों? भगवान ने मैं पचाता हूँ, पचामी अन्नम चतुर्विधम है, मैं अन्न को पकाता हूँ अंदर बैठकर। वैश्वानर भूत्वा, वैश्वानर के रूप में। जठराग्नि, पेट में अग्नि जलती है जो पकाती है भोजन को, पचाती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? जैसे ही भोजन डालेंगे तुरंत अंदर जठराग्नि प्रज्वलित होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, नहीं तो डाइजेशन होगा ही नहीं है। कौन करता है? भगवान कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, मैं करता हूँ। सोचो, जो व्यक्ति हमारे लिए इतना कर रहा है, हम उसके लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। इसलिए हम सब क्या हैं? कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ। अब देखो भगवान सब करते हैं ना। अभी आगे बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं तो तुम्हारे सबके हृदय में बैठा हूँ। आपका सारा है ऑपरेटर रिमोट लेके साथ आपको। आप कहते ना, अरे मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने एक हासिल कर लिया, मैंने वो कर दिया है ना। एक बहुत बड़ा टेनिस चैंपियन था, वर्ल्ड विंबलडन चैंपियनशिप में विनर था, विनर हुआ वो, नंबर 1 टेनिस प्लेयर। सोचिए कितना बड़ा खिताब है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप। और उसके बाद उसको कैंसर हो गया। उसके बाद रिपोर्टर उसके पास आए इंटरव्यू लेने के, डोंट यू थिंक गॉड हैज़ डन इनजस्टिस विथ यू?
भगवान ने आपके साथ अन्याय किया, आपको कैंसर की बीमारी दे दी, आपको अन्याय लगता नहीं कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया? उन्होंने आपके साथ इतना बुरा कर दिया, तो क्या उसने उत्तर दिया? उसने बोला नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं बोल सकता मैं। बोला क्यों? बोला देखो, मुझे याद है अभी भी, जब मैं फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में टेनिस खेला था, मैं अपने स्कूल में जब टॉप किया, टेनिस में नंबर 1 आया, जीत गया स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट, तो जब मेरे से पूछा गया कि आपने कैसे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, बोला मैंने अपने परफॉर्मेंस से जीता मैंने। फिर जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट हुआ, विंबल टेनिस हुआ, वहाँ पे भी जीत गया। लोगों ने पूछा कैसे किया, मैंने किया। फिर स्टेट लेवल पे जीत गया, उन्होंने पूछा लोगों ने कैसे आपने हासिल में, मैंने हासिल किया। जब नेशनल लेवल पे जीता तो मैंने किया। आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग। जब वर्ल्ड कप विंबलडन जीता तो मैंने किया है। तो आज अगर कैंसर हुआ है तो फिर क्या बोलूँगा मैंने किया है। कौन किया? ये भगवान ने किया है। है ना? कुछ अच्छा करो तो मैंने किया, सो माई अचीवमेंट, आई एम द ग्रेटेस्ट। मोहम्मद अली का वीडियो है, जब उसने हैवीवेट चैंपियनशिप में खिताब जीता, आई एम द ग्रेटेस्ट। बाद में उसको पार्किंसन डिजीज हो गया। उसको ओलंपिक में बुलाया गया तो उसको मसाल जरा हाथ से मसाल नहीं उठा पा रहा था। हैवीवेट चैंपियन तो वेयर इज दैट ग्रेटेस्ट, वेयर इज द ग्रेटेस्ट? दैट इज द प्रॉब्लम, वी आर अनग्रेटफुल। और जब कुछ बुरा होता है ना, भगवान को बोल देते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, सबके हृदय में। कितने लोग मानते हैं इस बात को? अगर आप ये मानते तो आज समाज में इतना पाप नहीं होता। अगर आप पाप करने से पहले एक बार सोच ले कि प्रभु बैठे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑडियो वीडियो दोनों। सरकार को सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कृष्णा कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। जो भी स्मृति आती है, मत्तः स्मृति, मेमोरी। रात में आप सो जाते हो, सोते हो सब लोग, आपको तब तक जो भी आपको यादाश्त है वो सब भगवान कहते हैं मेरे द्वारा होता है। मैं तुमको याद दिलाता हूँ, तुमको भुलाता भी हूँ। तुम कोई बात भूल जाते हो, मैं भूलवाता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। तो याद वाला तो चलो समझ में आया, भूलवाते मतलब भूलवाने से क्या फ़ायदा है? भूलवाने का क्यों? भूलवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको विस्मृति नहीं कराएंगे भगवान तो आपको नींद नहीं आएगी। कई लोगों को नींद नहीं आती रात में, वो घूमता रहता दिमाग में। जब आप बेड पे जाते हो तो भगवान आपको धीरे धीरे आपकी
जो स्मृति है उसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, विस्मृति भुलाते हैं, तब आप धीरे धीरे स्लीप मोड में, नहीं तो नींद नहीं आएगी आपको। इसलिए विस्मृति जो होती है, भुलवाने से हम शांतिपूर्वक सो पाते हैं। और जितना ज़्यादा भूल जाएंगे उतना अच्छा है। इसलिए वो एक गीत है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, क्योंकि परमात्मा भुलाने दे ही दे रहा है ना। कई लोग तो भुलाना चाहते हैं पर भुला नहीं पाते, है ना। वो चाहते कि वो भूल जाए लेकिन भूल नहीं पाते। क्यों नहीं भूल पाते? भगवान बोलते मैं तो स्विच ऑफ करता ही नहीं। वो तो आपके हाथ में थोड़े ना है रिमोट कि जिसको चाहे याद कर ले, जिसको चाहे भूल जाए। नहीं, आपके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। ज्ञान भी मैं ही देता हूँ, हृदय में बैठकर ज्ञान देता हूँ। वेदेषु सर्वै अहमेव विद्या वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। ये जितने वैदिक शास्त्र लिखे गए हैं, इन सारे शास्त्रों में लक्ष्य है मुझे याद करना, मुझे जानना, कृष्ण को जानना। इसलिए इतने सारी किताबें लिखी, शास्त्र लिखे, ताकि हम भगवान को जान सकें। किसने लिखा? मैंने लिखा। भगवान कह रहे हैं मैंने ही लिखा है वेद शास्त्रों को, मैंने लिखा है। भाई मेरे बारे में कौन बताएगा आपको? मेरे मन में क्या है, मैं क्यों कोई कार्य करता हूँ, कौन बताएगा? आप बताएंगे? कोई बता सकता है मेरे मन में क्या है? कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता सकता है तो कौन बता सकता है? केवल मैं ही बता सकता हूँ। यस और नो? उसी तरह से भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, ये कोई अगर बता सकता है तो केवल भगवान ही बता सकते हैं। भगवान के मन को कोई नहीं जान सकता जब तक भगवान ना बताएं। भगवान को कैसे प्राप्त करना ये भी केवल भगवान ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। इसलिए गीता में कहते हैं कि मैंने वेदांत बनाया ताकि लोग मुझे जान सकें। और कृष्ण यहाँ तक कह रहे हैं आगे की यस्माक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रार्थित पुरुषोत्तम। क्षर और अक्षर, अक्षर दोनों प्रकार की चीज़ें इस संसार में, कुछ क्षर हैं कुछ अक्षर हैं। क्षर मतलब जो नष्ट हो जाता है, जैसे ये टेबल है, ये क्या है? क्षर है। क्या है? क्षर है। कुछ समय के बाद पुराना हो जाएगा, पुराने होने के बाद ये टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। टेम्पररी है ये, जिसको कहते हैं क्षर। और एक है अक्षर जो नष्ट नहीं होता। वो कौन है? आत्मा, हम सब। हमारा शरीर क्या है? क्षर। और हम क्या है? अक्षर। जब मृत्यु होगी तो शरीर नष्ट हो जाता है ना, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। न जायते मृते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शास्तोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे देहि नित्यम अबुद्धयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्य है, देहि नित्यम। अबद्ध है, अबद्ध मतलब उसका वध नहीं किया जा सकता। किसका? देही। देह का वध किया जा सकता, देही का नहीं। देही जो देह के अंदर बैठा है, देख रहा, ऑब्जर्वर। इन आँखों के पीछे एक व्यक्ति बैठा है,
उस व्यक्ति को ढूंढिए। कौन है जो आंखों के पीछे से बैठकर कैमरे में देख रहा है? वो कौन है? जब आप आईना के सामने जाइए तो अपनी आंखों के पीछे बैठे उस व्यक्ति को ढूंढिए, जो उन आंखों के पीछे से बैठकर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है। वो कौन है? वो नष्ट नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। ये शरीर बदल जाता है लेकिन वो आत्मा नहीं बदलती। शरीर तो पूरा चेंज हो जाता है। बचपन में जब आप 6 साल के थे, किसी ने एक झापड़ मारा आपको, अब आप 47 साल के हो गए, 40 साल बाद शरीर पूरा बदल चुका है। मेडिकल साइंस कहता है कि हर 7 साल में हमारे शरीर की जितनी सेल्स हैं वो सब रिप्लेस हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश बॉडी हो जाता है एवरी 7 ईयर। अगर कोई 49 साल का है तो इसका मतलब 7 बार शरीर बदल चुका है। कितनी बार? 7 बार। तो 49 साल के बाद हम आप मिले और आपको आपसे मिले तो आप क्या बोले? तुमने मेरे को झापड़ मारा था, बोलेंगे ना? ऐसे और नो? तो आप वो क्या बोले? मैंने तो तुम्हारे उस शरीर को मारा था जो 6 बार बदल चुका है उसके बाद तुम्हारा शरीर। और जिस सेल को मैंने थप्पड़ मारा था वो सेल तो कब का गायब हो गया, तुम अभी तक दिल में लेके बैठे हो। ये सर नो? जिस सेल पे थप्पड़ पड़ा था वो सेल तो मर गया, तो फिर कैसे व्यक्ति बोल रहा है कि तुमने मेरे को मारा था? कौन बोल रहा है फिर? किसको? कौन है जो बदल नहीं रहा है, जो नहीं मरा, जो अमर है, जो बैठा है अंदर, वो एक्सपीरियंस कर रहा है? कौन है वो? बताइए। वो आत्मा है, वो आप हैं। और वो मृत्यु के बाद भी वो व्यक्ति रहेगा, वो अमर है, वो अक्षर है। वो क्षरम और अक्षरम 2 प्रकार की चीज़ों से संसार ने इस सृष्टि बनाई है। क्षर और अक्षर को मिक्स करके, ब्लेंड करके सृष्टि बनाया। समझ में है? और तीसरा व्यक्ति भी है, कहते हैं परमात्मा इति उदाहृतम। थर्ड व्यक्ति भी है, वो कहते कौन है? वो मैं हूँ, मैं भी हूँ इस संसार में, इन दोनों से ऊपर हूँ। क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रार्थित पुरुषोत्तम। इसलिए मुझे लोग पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। मेरी प्रार्थना करते, मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं पुरुषोत्तम के रूप में, क्योंकि मैं इन दोनों से श्रेष्ठ हूँ, क्षर से भी और अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ। जो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से मुझ पुरुषोत्तम को जानता है कि मैं सब कुछ सृष्टि करता हूँ। ये आँख जो है, आँख से आप देखते हो ना, किसने बनाया ये आँख? बताओ। हैं? कोई मशीन, मान लीजिए आप रेंट पे लेके आते हो बुलडोजर, है ना, तो हर घंटे का चार्ज देते हो ना, हैं? यस और नो? कितने 1000 रुपये चार्ज देते हैं घंटे का? देते कि नहीं? और भगवान का बनाया हुआ आँख यूज कर रहे हैं, हर घंटे का चार्ज दो सब लोग। कितने साल आप यूज किए बताइए? 67 साल। और वो कितना ऑटोमेटेड मशीन बनाया भगवान ने, जूम इन जूम आउट अपने आप होता है। नज़दीक का देखना है, तुरंत जूम इन जूम आउट हो गया, जूम इन जूम आउट होता है ना। सेल्फ एडजस्टेबल लेंस लगाया अंदर, लगाया कि नहीं? लगाया कि नहीं? बोलिए। आप एक बाहर चश्मा बनवाते हो 5000 6000 का, हो जाता है ना, 3 साल में खराब, नया लेके आना पड़ता है, फिर से आना पड़ता है। भगवान ने जो बनाया उसको तो कितना सब कुछ जो भगवान ने हमको दिया बनाकर,
वो सारा कॉस्ट अगर भगवान आपसे मांगेगी, चल निकाल, चल बहुत हीरो बन रहा है, मेरा बनाया ब्रेन यूज किया और बोलता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। हैं, तेरे को ब्रेन जो तू यूज किया वो ब्रेन किसने बनाया? माता पिता ने, माता पिता ने बनाया ब्रेन। माता पिता को पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। पता है माँ को कि ब्रेन कैसे बनता है? नहीं तो माँ को दे दीजिए एक ब्रेन बनाने के लिए, बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। माँ एक माध्यम मात्र है, माँ एक माध्यम मात्र है उसके गर्भ में, लेकिन बनाने वाला कौन है? सुपर ब्रेन। जो सुपर ब्रेन है वो बनाता है ब्रेन, वो है कृष्ण। उस ब्रेन को हम यूज करके जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी बाद में बोलते हैं गॉड डजंट एग्जिस्ट है, इसको रिसर्च करने के लिए गॉड डजंट एग्जिस्ट, ऑल्सो यू नीड ब्रेन। यू आर यूजिंग गॉड्स क्रिएटेड ब्रेन टू प्रूव दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। सो हाउ योर ब्रेन एग्जिस्ट? बोलता है मेरा ब्रेन बाई चांस एग्जिस्ट करता है, अपने आप बन गया बाई चांस है। हर चीज़ बाई चांस होता है, अपने आप हो जाता है। एक कैदी था, उसको उसने मर्डर कर दिया। उसको जज ने पूछा तुमने मर्डर कैसे कर दिया, क्यों किया मर्डर? बोला मैंने नहीं किया। कैसे? बोला साइंटिस्ट बोलते हैं बाई चांस होता है हर चीज़, तो मर्डर तो बाई चांस हो गया। बाई चांस मर्डर हुआ, मैंने कहाँ किया? हर चीज़ बाई चांस होता है कि नहीं? होता है ना बाई चांस, तो मर्डर ही बाई चांस हो गया। तो जज बोला ठीक है, तो बाई चांस सब कुछ होता है? बोला हाँ। तो बाई चांस संविधान बना है? बोला हाँ। और उसमें लिखा है बाई चांस कि बाई चांस अगर कोई मर्डर करता है तो बाई चांस उसको फांसी की सजा दी जाएगी। कोई एतराज है बाई चांस? कितना नॉनसेंसिकल आइडिया है ये कहना कि हर चीज़ बाई चांस होता है, हर चीज़ अपने आप होता है। इट्स नॉनसेंस। यू डोंट हैव इवन कॉमन सेंस। एक व्यक्ति जिसको कॉमन सेंस है वो भी ऐसे बात नहीं करेगा। एक बच्चा भी नहीं मानेगा इस बात को कि एवरीथिंग हैपेंस बाय चांस। बच्चा जन्म लेता है, उसको भूख लगती है। क्यों भूख लगती है? उसको पता है दूध कहाँ है? पता है? नहीं पता है। बाय चांस भूख लग रही है? नहीं। जिसने भूख बनाया उसने दूध भी बनाया है। बच्चे को नहीं पता, लेकिन जिसने भूख बनाया उसको पता है। यस और नो? सो लॉजिकल एवरीथिंग। बच्चे को नहीं पता, वो बस रोता है, उसको प्यास लगती है, पर प्यास अपने आप में प्रमाण है कि पानी है। यस और नो? अगर पानी नहीं होता तो प्यास लगती नहीं लगती। अलग से प्रमाण की जरूरत नहीं। बच्चे को कौन प्रूव करे? बेटा दूध होता नहीं है, बेटा तो क्यों रो रहा है? बेटा हमने तो कहीं दूध देखा ही नहीं दुनिया में, हमने तो कहीं पानी देखी ही नहीं दुनिया में। नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे प्यास लगा है तो पानी जरूर होगा। यस और नो? अब आपको ढूंढना है कहाँ है। आप में से कितने लोग मरना चाहते हैं? कोई मरना नहीं चाहता, हर व्यक्ति अमर बनना चाहता है। यस और नो? यस और नो? तभी तो इतना मेडिकल साइंस पॉपुलर है। मेडिकल साइंस डॉक्टर को इतना पैसा क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता है। क्यों मरना नहीं चाहते? हर व्यक्ति के अंदर क्या एक प्यास है। किसकी प्यास? अमर होने की प्यास है ना? यस और नो?
यस और नो? अमर बनना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते ना कोई? यस और नो? इसका मतलब क्या है? अमरत्व है, अमरत्व है, नहीं तो अमरत्व की इच्छा नहीं होती। यू गॉट द पॉइंट? कहाँ है वो हमें नहीं पता। जैसे बच्चे को पता नहीं है कहाँ है दूध, लेकिन उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, पता नहीं है कहाँ है भोजन। लेकिन भोजन अपने आप में प्रमाण है कि कहीं न कहीं प्यास अपने आप में प्रमाण है, ये कहीं न कहीं भोजन है। उसी तरह से अमर बनने की इच्छा अपने आप में प्रमाण है कि अमरत्व है। ऐसा और दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। इच्छा आएगी नहीं अगर वस्तु नहीं है। तो जब तक स्मार्टफोन नहीं था, कोई स्मार्टफोन की इच्छा करता था? कोई नहीं करता था। छोटे वाले से काम चलाते थे अपना, इसी से ठीक है चलाते थे ना। जब से स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन की इच्छा आई। जब एयर कंडीशन नहीं था तो लोग कोई एयर कंडीशन की इच्छा नहीं करता था, आराम से रहते थे, गर्मी में रहते थे ना। थोड़ा पंखा उंखा ले लेते थे ऐसे। हाँ बोलिए क्या बात है? यस हाँ, अपना झलते हुए अपना बातें करते थे। ये सर नो, लाइट भी नहीं होता था, करते थे, लाइफ चलता था। शरीर गर्म रहता था, दिमाग ठंडा रहता। आजकल शरीर ठंडा रहता है, दिमाग गर्म रहता है कि नहीं? एसी में बैठे, शरीर बिल्कुल ठंडा और दिमाग गर्म। क्या ज़्यादा जरूरी है? शरीर गर्म दिमाग ठंडा, या शरीर ठंडा दिमाग गर्म? कौन ज़्यादा अच्छा है? दोनों में है। शरीर गर्म रहे दिमाग ठंडा रहे तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है? हार्ट अटैक तो नहीं होगा कम से कम। इसलिए है, टाइम हो गया है, हो गया। तो इसलिए भगवान को स्मरण करो। क्या? भगवान का स्मरण कीजिए। मयि आसक्त मनः पार्थ, हे पार्थ मेरा स्मरण करो। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी है, अगर तुम मुझे प्रेम करोगे, मेरा स्मरण करोगे, तो तुम अमरत्व को प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करेंगे? अमरत्व। तो जो मेहनत करेगा उसको पैसा मिलेगा। जो मेहनत करेगा उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। लेकिन जो भक्ति करेगा उसको क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा कि उसको दोबारा पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में? कुछ ऐसा मिलेगा, दोबारा जन्म ही नहीं होगा। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म ही नहीं होगा। कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान के धाम जाएगा जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। इच्छा होती है ना। देखो एक सिनेमा में गीत है कि आंचल की तुझे मैं ले के चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार तले। कहाँ है वो गगन? गुड़गांव में। गुड़गांव में प्रयास तो चल रहा है बनाने का, लेकिन क्या बना पाए? ऐसा गगन बना पाए? M3M में कहाँ बनाए? प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बना दिए, लेकिन उसमें भी गम है, उसमें आंसू है, उसमें घृणा है, प्रेम है कहाँ?
लेकिन इच्छा तो है, तभी तो गा रहा है। वो गाता है, किशोर कुमार उसके घर में है, किशोर कुमार के घर में है ऐसा गगन, फिर वो कैसे लेके जाएगा? आज चल कि तुझे मैं लेके चलूं, नहीं लेके जा पाएगा। कहाँ है वो गगन? परीक्षा है कि ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ हम चले। वो गगन वहाँ ले जाने के लिए कौन आए हैं? श्रील प्रभुपाद जी आए, हमको ले जाने के लिए आए हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। आ जाओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन गत्वा न निवर्तन्ते भूय। जहाँ जाने के बाद दोबारा वापस कोई नहीं आएगा इस संसार में, वो जगह भगवान का धाम, वहाँ जाना है। ये टेम्पररी घर है, ये क्या है? टेम्पररी है। और इस टेम्पररी के यूज करके परमानेंट घर बनाना है, उसके लिए मानव जीवन मिला है। उसका पूरा लाभ वो तब होगा जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण से प्रेम करना सीखेंगे। और तब कृष्ण से प्रेम करेंगे जब हम उनके किए हुए जो हमारे ऊपर उपकार हैं उसको याद करेंगे। कि हम सांस ले रहे हैं, ये सांस भी है। कितना लीटर ऑक्सीजन आप पी जाते हो एक दिन में, पता है? कितना लीटर बताइए? आप गूगल पे सर्च करके देखो, कोरोना के हिसाब से रेट लगा के देखो, एक दिन का कितना देना चाहिए आपको डोनेशन। मंदिर में चेक काट के जाइएगा आज, ठीक है? चेक कर लो 500 रुपये लीटर के हिसाब से कितना हो गया, तब आप समझ पाओगे कि प्रभु ने हमको क्या दिया है। जब उनके गुण गाओ, क्या गुण गाओ, भगवान के गुण गाओ, उनके सांसों पर जी रहे हैं। लेकिन देखो भगवान कितने महिमा, उनकी बड़ी महिमा है। सब कुछ दिया आपको, लेकिन कभी आपको बोले आके भाई साहब कब चुका रहे हैं? कभी तगादा करने आए? ये है गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड वी गेट एंड फॉरगेट। वी आर एक्सपर्ट इन फॉरगेटिंग। भगवान देखो कितने, कभी आके बोलते भी नहीं तेरे लिए मैंने इतना किया है। मैं जब भगवान को बोला कि आज जाके मैं बताऊंगा सबको, तो मना कर रहे थे, मत बताना। कृष्ण ने कहा मत बताना इनको, है नहीं तो सोचेगा सब कि मैंने भेजा है तुमको बताने के लिए। लेकिन भगवान को याद करो, उनको याद करो, उनके अंश हैं हम लोग। मम युवांश जीव लोके जीव भूत सनातना, हम उनके अंश हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं और हमसे आशा करते हैं कि हम भी उनसे प्रेम करेंगे रिटर्न। कब करेंगे? कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? एक क्षण में प्रलय, मृत्यु आ जाएगी, फिर पछताते रहेंगे। इसलिए आज से शुरू कर दीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। करेंगे सब लोग ध्यान से, प्रेम पूर्वक याद करते हुए कि प्रभु आपने इतना कुछ दिया हमारे लिए। मैं तो आप कितना कृतज्ञ हूँ, मैं आपको याद ही नहीं करता। तो भगवान को याद कीजिए आप सब, तब हमको भगवान और कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? ऐसे ही जो बताया सोच के, जब भी सांस खींचो
हाँ, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू हवा बनाने के लिए। हैं, कर सकते हैं ना? जब भी जीप पे डालो गुलाब जामुन, थैंक यू कृष्णा शुगर बनाने के लिए, बोल सकते हैं ना? हाँ, वाह, थैंक यू। मैं कितना अनग्रेटफुल, आपको याद भी नहीं करता। ऐसे सोचो है कॉमन सेंस है। जब भी एग्जाम का रिजल्ट आए, पास हो जाओ तो ब्रेन किसका यूज किया, याद करो। दुनिया आपको याद करे, हाउ यू आर सो ग्रेट सर, यू हैव क्लियर्ड एग्जाम सर, यू आर सो ग्रेट, यस आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम ग्रेटेस्ट। फॉल्स ईगो। दुनिया आपको बढ़ाएगी, ईगो बढ़ाएगी, बैलून को फुलाएगी और फिर मार देगी पीने। है कि नहीं? दुनिया से सावधान रहना है। दे विल मेक यू फील ग्रेट एंड देन दे विल मेक यू रिग्रेट। You got the point? That's why give credit. Only God is great. I like the Muslims. They say Allah Hu Akbar. Means God is great. You know? In that sense, they are good. They remember God. God is great. God is great. Again and again they say, isn't it? We don't say, we say, I am great. हिंदू क्या बोलते हैं? I am great. तो भगवान भी बताते हैं तेरे को तू कितना ग्रेट है। So keep God in your life, then you'll see. हैं? हर क्षण आप देख रहे हो, आँख से देख रहे हो, दिखाई दे रहा है? वो जो देख रहे हैं तो याद कीजिए, थैंक यू कृष्णा गिविंग मी आई, आपने आँख दिया मुझे। आँखों से मैं देख रहा हूँ। आप अगर आँख ना बनाते तो क्या होता है? कभी सोचते हैं आप ऐसा? तो फिर कभी नहीं सोचते, क्योंकि वी टेक थिंग्स ग्रांटेड, टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दैट इज द प्रॉब्लम। आप नहीं देखो बच्चे, बदमाश बच्चे, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, दे ऑलवेज कंप्लेन टू द पेरेंट्स, ये नहीं दिया आपने, वो नहीं दिया आप, ये नहीं देता कि कितना दिया। बच्चों को आप देखो कभी ग्रेटफुल नहीं होते माता पिता का, हमेशा ही बोलेंगे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। दे ऑलवेज कम विथ कंप्लेन, इजंट इट? कभी आए इसलिए सिखाया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं मम देव देव। सब कुछ आप मेरे हैं प्रभु, आपने ही माता पिता सब, आपने सब दिया मुझे। याद करना सिंपल चीज़ है, कॉमन सेंस है ये। भगवान को हृदय की धड़कन चल रही है भगवान के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। ये शरीर हम नहीं चला रहे हैं, ये भगवान चला रहे हैं शरीर। अगर आप चला रहे हैं तो आप इसको रोक के दिखा दीजिए, धीरे धड़कन रोक के दिखा दीजिए, अगर आपके हाथ में है तो। अपनी आँखों की पल के 10 मिनट रोक के दिखा दीजिए। आपका आँख है, आपकी पलक है, रोक के दिखा दीजिए। आपके हाथ में नहीं, ये शरीर भी आप नहीं चला रहे हैं, कोई और चला रहा है, हम बस क्रेडिट ले रहे हैं। ये सुनो, हृदय की धड़कन कौन चला रहा है? आपको पता है शरीर कैसे चल रहा है, ब्रेन कैसे चल रहा है? ब्रेन में कितनी नर्व्स हैं? नथिंग वी नो, वी जस्ट यूजिंग द फैसिलिटी। ये स्मार्टफोन कैसे चल रहा है पता है आपको? कुछ नहीं पता। हम वी आर यूजर्स नॉट प्रोड्यूसर। Producer is God. We are just using. If we are producer, we will be knowing everything about this smartphone, yes or no?
but we don't know anything. Similarly, we don't know anything about this body. This body is created by the Supreme Scientist Krishna. We are user. तो जिसने बनाया उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए हर क्षण. जब भी हम यूज कर रहे हैं, ब्रेन यूज कर रहे हैं, धन्यवाद दें. नहीं तो क्या करेंगे भगवान? उस नर्व को हिला देंगे, फिर याद ही नहीं आएगा. हाँ 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 ऐसे करने लगेंगे, है कि नहीं? Thank you, Krishna, for everything, whatever is good. Then you'll fall in love with Krishna. Okay? Thank you. Hare Krishna. That is the first step in bhakti, to start thanking God. Seeing God. Show me God. People say, show me God. I can say, show me your father. I ask you, show me your father. Can you show me your father? आप बोले ये मेरे पापा हैं, ये अपने पापा को. What is the proof? Can you prove that he is your father? How can you prove? Only your mother knows who is your father. और mother बोलती है, no, I can't believe in my mother. I don't believe. She may cheat me. है कि नहीं? धोखा दे सकती है, झूठ बोल सकती है माँ, बोल सकती है ना. फिर बट यू हैव टू बिलीव करेंगे ना. माँ की बात में विश्वास करते हैं कि नहीं करते? तो गुरु की बात में क्यों नहीं कर सकते? कृष्णा की बात में क्यों नहीं कर सकते? कृष्णा बोल रहे हैं, गीता में बोल रहे हैं, आई एम गॉड, एक्सेप्ट. उसी तरह से है ना, शास्त्रों में बताया गया है भगवान को कैसे हमें पूजा करना है, उनकी भक्ति करनी चाहिए. ओके, हरि बोल. हरि बोल. ओवर. प्रभु जी का धन्यवाद करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहिए. कितने लोग IIT पढ़ने के बाद व्यासासन पे बैठने की इच्छा रखेंगे? आप में नहीं ना? प्रभु जी IIT पढ़ने के बाद अक्सर लोग इच्छा रखते हैं अमेरिका जाने की, ऑस्ट्रेलिया जाने की. लेकिन भगवान की सेवा, अभी जो सारा ज्ञान जो प्रभु जी का केंद्र बिंदु था इसका, वो यही था कि भगवान ही सब कुछ करते हैं. बुद्धि भी वही देते हैं, बोलने की शक्ति भी वही देते हैं, बोलने की शक्ति है वही देते हैं. और ये सब चीज़ें भगवद गीता में दी हुई है, जिसको प्रभु जी ने पढ़ के समझ के नहीं अपनाने के बाद प्रभु जी ने सबको वितरण कर रहे हैं. और आपको जान के ये होगा कि इंडिया की इस्कॉन यूथ काउंसिल के प्रभु जी चेयरमैन हैं. मैं गिनने लगूँ तो शायद 1 नहीं 8-10 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स हैं. गिनीज बुक का रिकॉर्ड है. प्रभु जी की अपने जीवन की इस छोटे से काल में कितने सारे रिकॉर्ड हैं, बट वो सारे रिकॉर्ड भगवान को समर्पित हैं. और उन समर्पण के साथ साथ वहाँ अंकुश नहीं दिया, प्रभु जी ने उसका सदुपयोग किया. वो क्या सदुपयोग है कि इसको भगवान की और भगवान की भक्तों की और उन भक्त बनाने के लिए उनकी सेवा में समर्पित किया. इसलिए प्रभु जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मेरे साथ आप एक दफा
हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। आप चाहें तो जो आपके साथी छोड़ के उनके लिए पैक भी करके ले जा सकते। धन्यवाद।